इस बात को बड़ी ही बारीकी से, बड़ी ही एकाग्रता से समझ लें, क्योंकि मैं ये देखता हूं कि हमारे बहुत सारे नवयुवक अपने जीवन की थोड़ी बहुत अव्यवस्था से, अपने परिजनों, अपने माता पिता के कुछ ऐसे भाव जो उनके भाव के साथ मेल नहीं खाते हैं उसके कारण, या फिर कुछ अन्य प्रकार की नकारात्मकताएं हो सकती हैं जीवन में आपके, उनसे इतना अधिक प्रभावित होकर के अपने जीवन के प्रति जो भाव व्यक्त करते हैं, जितने वो नकारात्मक हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं, वो किसी भी दृष्टि से उचित नहीं, क्योंकि ये निराशा आपके भावी जीवन को पूरी तरह से अव्यवस्थित कर देगी। निश्चित रूप से जो आपके लक्ष्य हैं उनको आप फिर प्राप्त नहीं कर पाएंगे। आपका एकाग्र रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। इस बात को समझना जरूरी है कि जितने भी हमारे विद्वान हुए हैं उन्होंने कितनी विपरीत परिस्थितियों में अपने लक्ष्य की तरफ निरंतर दृष्टि रख करके आगे बढ़े हैं। जो भी सफल व्यक्ति हुए हैं जीवन में, जिन्होंने कुछ सुंदर बेहतर प्रेरक किया है, उनका जीवन आप उठा करके देखें, उन्होंने छोटी मोटी बातों की तरफ कभी भी ध्यान नहीं दिया है। और अगर आप स्वयं को नवयुवक कहते हैं, अगर आप उस आयु में फिलहाल हैं जिस आयु में आपके अंदर ऊर्जा है, सामर्थ्य है, शरीर में बल है, आपके पास समय भी है, उसको सही दिशा में क्यों नहीं लगाते? क्यों छोटे छोटे से आकर्षण आपको लुभा लेते हैं और आप अपने समय को नष्ट करना शुरू कर देते हैं और फिर छोटी छोटी नकारात्मकताएं आती हैं। इसी प्रकार से अंबिका जी का एक प्रश्न आया था कमेंट के माध्यम से, उन्होंने अपने भाव व्यक्त किए थे कि वो बहुत परेशान हैं, वो अपने जीवन से निराश हो गई हैं और उन्होंने ऐसे शब्द प्रयोग किए कि कभी कभी उनका मन करता है कि वो इस जीवन को ही समाप्त कर लें। ऐसे भाव क्यों आ जाते हैं हमारे जीवन में? इस बात को आप समझें। अगर आप किसी कार्य को कर रहे हैं और उस कार्य को आप इसलिए कर रहे हैं कि मुझे इससे कुछ अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे, यानी कि अपेक्षा है, आपकी अपेक्षा आपके लक्ष्य के प्रति, आपके स्वयं के प्रति बहुत अधिक अपेक्षा रख लेना और आपके परिजनों के प्रति, आपके घर वाले, आपके मित्र, संबंधी, दोस्त जिनके साथ आप व्यवहार करते हैं, जिनके साथ आप अपने समय व्यतीत करते हैं, उनसे कुछ अपेक्षा हो जाती हैं। फिर आपकी वो अपेक्षाएं पूरी नहीं होती हैं और उससे फिर कष्ट होता है और उससे कष्ट से फिर क्रोध उत्पन्न होता है और उस क्रोध के वशीभूत होकर के आप ऐसे शब्द कह देते हैं, उनके साथ बहस कर लेते हैं और बाद में आपको ये पछतावा भी होता है कि मैंने जो कहा कहीं ना कहीं वो गलत था। इस बात का कुछ और तरीका भी हो सकता था, इसको दूसरे तरीके से कहा जा सकता था, इस बात को संभाला जा सकता था, लेकिन आप अपने लिए ही मुसीबत खड़ी कर रहे हैं। क्योंकि जब आप गलत तरीके से चीजों पर रिएक्ट करते हैं तो फिर घर का माहौल, आपका परिवेश वो ठीक नहीं रहता, उसमें कहीं ना कहीं नकारात्मकता आ जाती है और फिर नकारात्मकता वो आपको बहुत अधिक प्रभावित करती है। आप चिड़चिड़े रहने शुरू हो जाते हैं, आप तनाव में चले जाते हैं। ऐसे ही स्वयं के प्रति ऐसी अपेक्षाएं कि मैंने मेहनत की है तो मुझे उच्च स्तर के अंक प्राप्त होंगे ही। आपने मेहनत की है, ठीक बात है, लेकिन अपनी अपनी बौद्धिक क्षमताएं हैं, आपने इससे पूर्व जैसा अपने अध्ययन किया है, जितनी एकाग्रता से आपने पढ़ा है, उसके आधार पर भी आपको आज बहुत कुछ मिलना है। या फिर कोई अपना आप व्यवसाय कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो उसमें बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो आपकी सफलता को निर्धारित करती हैं। किसी एक बात से भी आपकी सफलता निर्धारित नहीं होती, तो बहुत सारी चीजें हैं उनके प्रति आप ऐसा भाव न रखें कि मुझे सफलता मिलेगी ही। हाँ, आपने कार्य कर लिया पूर्ण एकाग्रता से और पूरी मेहनत से कर लिया, अगर फिर भी कहीं ना कहीं सफलता नहीं मिल रही है तो देखें कि कहां कमी है और उसमें सुधार की तरफ बढ़े, ना कि आप निराश हो जाएं, हताश हो जाएं, परेशान हो जाएं। तो ये जो स्थिति है, जैसे अंबिका जी का, ये जो अंबिका जी ने भाव व्यक्त किए हैं, इस स्थिति का प्रमुख कारण समझें कि आप अपेक्षाओं के आधार पर कार्य कर रहे हैं। आप कार्य इसलिए नहीं कर रहे हैं कि वो आपका दायित्व है, उससे आपको प्रेम है, इसलिए नहीं कर रहे हैं केवल अपेक्षा के लिए, मुझे ये मिल जाएगा, वो व्यक्ति मेरे साथ ऐसा व्यवहार करे, मेरी ही अनुरूप सारी चीजें होनी चाहिए। बहुत सारी ऐसी चीज, आप इसे इस तरह से समझें कि एक जो पर्वतारोही होता है, जो पर्वत पर चढ़ रहा है, वो पर्वत की तलहटी में खड़ा होकर के ये अनुमान नहीं लगा सकता कि मुझे पर्वत की चोटी तक किस प्रकार से जाना है। उसके सामने बहुत सारी विपरीत परिस्थितियां आएंगी, कभी उसे यहां पैर रखना होगा तो कहीं दूसरी तरफ उसे रस्सी को अटकाना होगा। इस तरह से करता हुआ वो आगे चढ़ेगा। यानी कि आप भविष्य में क्या क्या आपके साथ होने वाला है, आप उसके प्रति सजग रह सकते हैं। आप परिस्थितियों के अनुरूप अपने आप को तैयार कर सकते हैं, लेकिन आप परिस्थितियों को नियंत्रित नहीं कर सकते। परिस्थितियां तो जैसी हैं वैसी रहेंगी, आपको खुद को सक्षम बनाना पड़ेगा।
तो आपको अपने कार्य से प्रेम करना है, ना कि आपको उस परिणाम से प्रेम करना है जो आपको उस कार्य का परिणाम मिलेगा। इसीलिए तो भगवान ने कर्म योग पर इतना ध्यान दिया है, क्योंकि प्रभु को पता था कि व्यक्ति का बोध ऐसा ही है, वो आसक्त होगा परिणाम के प्रति और वो उपेक्षा करेगा अपने कार्य की गुणवत्ता की। तो यहां पर ध्यान दें कि आपको आपके कार्य से प्रेम करना है। जैसे एक खिलाड़ी मैदान में उतरता है और उतरते ही वो सोचे कि मैं जीतूं, मुझे जीतना ही है, और वो पूरा केंद्र अपनी जीत को बना ले, ना कि उस कार्य में गुणवत्ता, प्रेम और उस कार्य को आनंद के लिए न करे, खुशी के लिए न करे, अंदर से भाव ना आए, केवल जीत 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 पर उसकी दृष्टि रहे, तो वो कहीं ना कहीं प्रेशर में आ जाएगा और उसके कारण वो खेल भी ठीक प्रकार से नहीं पाएगा। जहां दूसरी ओर एक खिलाड़ी सोचता है कि जो भी परिणाम होगा वो ईश्वर के अधीन है, वो परिस्थिति के ऊपर निर्भर है, लेकिन मैंने बहुत मेहनत की है, मैंने अपने आप को योग्य बनाया है और मैं आज खेलने के लिए जा रहा हूं, तो अपनी पूरी गुणवत्ता को, अपनी पूरी क्षमता को लगा करके मैं खेलूंगा। तो निश्चित रूप से आप इस बात को समझें कि जो खिलाड़ी प्रेम के साथ जा रहा है, आत्मविश्वास के साथ जा रहा है, जो खेलने जा रहा है, जो जीतने नहीं जा रहा, वो निश्चित रूप से सफल होगा। हाँ, जीत का एक भाव आपके मन में निरंतर रहे, वो तो रखना है, लेकिन अपने आप को दबाव में नहीं रखना है उस चीज को लेकर के। तो अपेक्षाएं नहीं, केवल कार्य पर और गुणवत्ता पर ध्यान देना है, तो आपकी समस्या का समाधान होगा। साथ ही साथ मैं छोटी छोटी सी कुछ चीजें आपको कहता हूं, अगर इन पर आप ध्यान दें तो तत्क्षण आपको आपके जीवन में परिवर्तन अनुभव होंगे। सबसे पहले आपको करना क्या है, आप परिवार में जैसी भी स्थिति में हैं, आप तनाव में हैं, कोई आपसे ज्यादा अपेक्षाएं रखते हैं, आपके घर वाले, आपको ऐसा लगता है कि वो समझते नहीं है हमें, कोई और नकारात्मकता है, स्वास्थ्य से संबंधित समस्या, तो इन परिस्थितियों में बदलाव लाने के लिए आपको छोटे छोटे से कार्य करने हैं। वो क्या कार्य हैं वो मैं आपके साथ साझा करता हूं। आपको इन नियमों का पालन करना है और शीघ्र ही आप अनुभव करेंगे कि आपने अपने जीवन में बहुत विशाल परिवर्तन कर लिए हैं। सबसे पहले आपको करना है कि ब्रह्म मुहूर्त में उठना है। आप 4 से 5 बजे के मध्य उठ जाएं तो ये बहुत अच्छा आपके लिए रहेगा। इस समय पर उठने के बाद आपको आत्मबोध की साधना, अर्थात मैंने पहले भी बताया है ब्रह्म मुहूर्त वाली वीडियो में, कि आपको ईश्वर से प्रार्थना करनी है कि आज का हमारा दिन सार्थक रहे, आज हम जो संकल्प लेकर के उठे हैं उसको हम पूरा कर सकें, सकारात्मकता पूरे दिन में बनी रहे, ऐसी प्रार्थना के साथ दिन की शुरुआत करनी है। फिर सभी व्यक्तियों का अभिवादन करना है, सभी से प्रणाम करना है, चरण स्पर्श कर सकते हैं, एक जो भी आपका तरीका हो वो आप करें। तत्पश्चात आप अपने कार्यों को निर्धारित करें। अर्थात मुझे ऐसे भी बहुत सारे कमेंट आते हैं कि हम पढ़ना चाहते हैं लेकिन पढ़ने के लिए समय नहीं मिलता, घर वाले हमें बहुत सारे काम बताते रहते हैं जिनमें हम व्यस्त रहते हैं, पढ़ने का समय नहीं मिलता। तो समझे इस बात को कि अपने कार्यों को निर्धारित कर लें। आप अपने परिजनों से बात करें कि हाँ, मैं अपनी जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार हूं, लेकिन मेरे कार्य निर्धारित कर दें, जिससे कि मुझे पता हो कि आज के दिन में मुझे ये कार्य करने हैं और उसके अनुसार मैं अपने टाइम टेबल को बना सकूं। उसके आधार पर आपको उन्हीं कार्यों को करना है और उन कार्यों की तरीके से जिम्मेदारी लेनी है, उनको पूरा करना है। उनके लिए फिर आपको कहने की आवश्यकता न पड़े और उनमें आप उकताएं नहीं, उन्हें पूरे मनोयोग से आप करें। तो उन कार्यों की जिम्मेदारी आपको लेनी है और साथ ही साथ आपको अनावश्यक कार्यों को छोड़ देना है, जैसे कि अनावश्यक फोन पे बातें करना, नकारात्मक लोगों के संपर्क में जाना, जहां आपकी बौद्धिक प्रगति नहीं हो रही है जिस कार्य में, उन व्यक्तियों को छोड़ देना और उन कार्यों को भी छोड़ देना, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। सबसे पहला कदम प्रगति की तरफ जब व्यक्ति बढ़ाता है तो उसे ये छटनी करनी पड़ती है कि क्या कार्य करने हैं, क्या नहीं करने हैं, किन लोगों से बात करनी है, किन से नहीं करनी है। ये तो अनिवार्य है, ये तो आपको करना ही पड़ेगा। तो उन सब व्यक्तियों को छोड़ दिया आपने, तो फिर थोड़ा सा और आगे बढ़ते हुए अपने कार्य से प्रेम करना है, यानी कि पढ़ाई कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, प्रेम के साथ करना है। अभी भी मैं आपको वही बात कह रहा था, एक उदाहरण के साथ मैंने आपको बताया कि आप प्रेम करेंगे तब आपकी गुणवत्ता बढ़ेगी, उस कार्य का दबाव लेंगे तो गुणवत्ता घट जाएगी। इसीलिए भगवान ने भी कहा है कि कर्मण्यवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, कि तेरा कर्म पर अधिकार है, तेरा फल पर तो कदाचन थोड़ा भी अधिकार नहीं है। ऐसा भगवान ने कह दिया है, तो फल की प्रति तो हमें आसक्ति नहीं रखनी है, क्योंकि हम कृष्ण भावना भावित, हम अपने प्रभु से प्रेम करने वाले सभी व्यक्ति हैं। तो हमें इस प्रकार के भाव के साथ आगे बढ़ना है और अपने कार्य से प्रेम करना है। इसके साथ साथ थोड़ा और आगे बढ़े तो 1 घंटा आपको नित्य प्रति भगवत गीता को पढ़ना है और किन्हीं 3, 4, 5 जितने श्लोक आप पढ़ सकें उनको समझें, उनके भावार्थ को समझने की कोशिश करें और उनको जीवन में लाने की कोशिश करें। केवल 1 घंटा आपको भगवत गीता को, श्रीमद् भागवत गीता को देना है।
ये करना है और साथ ही साथ आपको योगाभ्यास करना है और प्राणायाम करना है। प्राणायाम पर विशेष ध्यान दें क्योंकि आप मस्तिष्क से संबंधित कार्य कर रहे हैं, तो ये आपके लिए बड़ा ही उपयोगी रहने वाला है। तो आप व्यायाम और प्राणायाम पर ध्यान दें। व्यायाम के लिए और प्राणायाम के लिए मैं वीडियो अवश्य लाऊंगा क्योंकि बहुत सारे ऐसे प्रश्न आते रहते हैं कि इस समस्या में हम कौन सा आसन कर सकते हैं, विद्यार्थियों के लिए आसन, ब्रह्मचर्य में स्थित होने के लिए आसन, ऐसे बहुत सारे विषय हैं जिन पर अन्य किसी स्रोत से मुझे आप लोगों के लिए मार्गदर्शन प्राप्त होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। तो वो उस दिशा में मैं निश्चित रूप से कार्य करूंगा। अभी कुछ व्यस्तता है इसलिए उस दिशा में अभी कार्य नहीं हो पा रहा है। तो ये योगाभ्यास और श्रीमद् भागवत गीता का आपको अध्ययन करना है। बाकी आपको अपनी जीवन शैली में ये चीजें बस लेकर के आनी है। ये प्राथमिक प्रथम कदम है। जैसे आपकी स्थिति ऊंची होगी मैं और नियम आपके लिए लेकर के आऊंगा। मैं चाहता हूं कि वास्तव में परिणाम आए आपके जीवन में। केवल एक वीडियो देख लेने के बाद आपने देख लिया, भूल गए, छोड़ दिया, ये मैं नहीं चाहता हूं। एक एक वीडियो और एक एक सुझाव आपके जीवन में अवतरित होकर के आपके जीवन को परिवर्तित करके आपको एक विशाल और श्रेष्ठ व्यक्तित्व का व्यक्ति बनाए, ऐसी मेरी हृदय से इच्छा है। तो इन सब बातों की तरफ ध्यान दें। जैसे कि प्रश्न था और भाव व्यक्त किए थे अंबिका जी ने, इनका भी कहीं ना कहीं इसमें समाधान आपको मिलेगा, ऐसी मेरी मान्यता है। और अगर फिर भी आपको लगता है कि इन सब बातों को जीवन में अवतरित करने के बाद भी कोई आप ऐसी बात अनुभव करते हैं तो फिर से साझा करें। मैं फिर से निश्चित रूप से मार्गदर्शन करूंगा, लेकिन कभी भी ऐसे शब्दों का प्रयोग न करें कि जीवन को समाप्त कर लेंगे। ऐसे शब्दों का प्रयोग न करें कि हम जीवन के प्रति निराश हो गए हैं, हम जीवन में आगे नहीं बढ़ सकते। आपका जीवन मुझे बहुत प्रिय है क्योंकि आप मेरे राष्ट्र के नवयुवक और आप मेरे राष्ट्र की वो नींव हैं जो भविष्य में मिल करके हम अपने श्रेष्ठ उद्देश्यों को पूरा करेंगे। आप सब लोगों का साथ महत्वपूर्ण है, अनिवार्य है और इसी प्रकार से हमें साथ में मिलकर के आगे बढ़ना है। और संगच्छध्वम संवर्धध्वम संवो मनासि जानताम देवा भागम यथा पूर्वे सज्जनाना उपासते, इस अवधारणा पे हमें स्थित होना है पूर्ण रूपेण। तो ऐसे आपके प्रति भाव, ऐसे आपके लिए प्रेरणा। आज के लिए इतना ही। अगर जानकारी उपयोगी लगी हो तो अन्य बंधुओं तक भी साझा करें। इसी प्रकार से साथ में बने रहें। सभी के लिए प्रार्थना। ओम नमः शिवाय।